जब भी हमें इर्रेशनल नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पर, इर्रेशनल नंबर्स आते कहां से हैं, है ना? तो वो एक ट्रायंगल की साइड में निकलते हैं। कौन सी ट्रायंगल? जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मेनी अ टाइम्स व्हेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो वो थर्ड साइड होती है वो स्क्वायर रूट बनकर आ जाती है, और वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। सबसे बेसिक वाला हमने स्टार्ट किया था √2, है ना? सबसे बेसिक वाला हमने ट्रायंगल की साइड्स ली 1 और 1, और हमारे पास बनकर आ गया एक इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाउ डू वी शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन? यही हमारा काम है जिसे हमें अब फॉलो करना है। So we represent square root of 2 on number line. So we will represent, ये देखना ठीक लिखा जा रहा है कि नहीं, square root of 2 on, ठीक है ना, number line, ठीक है ना, ठीक है। So how do we represent square root of 2 on number line? मैंने आपको कहा था square root of 2 आता कहां से है? राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बेस को लिया 1 यूनिट, ठीक है, परपेंडिकुलर को भी लिया 1 यूनिट, फिर अप्लाई की पाइथागोरस थ्योरम, और इस पाइथागोरस थ्योरम के साथ जो कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 1 + 1 कितना होता है 2, और यहाँ से स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो जब मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है उसके स्क्वायर की नहीं, जैसे कहा जाए x² इज इक्वल टू 2, तो आपको सिखाया होगा x इज √2। माइनस इसलिए लेते बिकॉज हम ट्रायंगल की साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। जैसे मनी की बात करते हैं, है ना, तो -3 का कोई मतलब नहीं है, -300 का कोई मतलब नहीं होता, है ना। यू वोंट गो इन बैंक एंड से -300, यू विल से +300, राइट। सो नाउ इस चीज को हम लेके जाते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन को ना बोला जाता है रियल नंबर लाइन। वो रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे रियल लाइफ के नंबर्स को शो करती है। रियल लाइफ में जो भी नंबर हमें दिखता है ना, हम इस नंबर लाइन में उसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी हमने लिख दिया रियल नंबर लाइन। तो कभी बुक्स में देखोगे ना लिखा होगा दिस इज द रियल नंबर लाइन। रियल बिकॉज रियल लाइफ में जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने बोला रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हो गई, रैशनल, इरैशनल। रैशनल्स आप 8th में चैप्टर 1 पूरा करके आए हो, जो फ्रैक्शंस होती थी। अब ये हमने 9th में स्टार्ट किया है, और इतना जो हमने पढ़ा है 10 दिन का, वो सिर्फ इन इरैशनल्स को समझने के लिए पढ़ा है। नंबर लाइन का एक हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं 0। Now because I'm showing square root of 2, मुझे पॉजिटिव साइड बड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया इसको, ठीक है। सेंटर में ले सकते हो, लेकिन इतनी हमारी नंबर लाइन वेस्ट जाएगी फिर, राइट। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डायग्राम हो खुला खुला सा बने, जूम आउट अच्छे से दिखे, मुझे समझ में आए, टीचर को भी आगे समझ में आए, राइट। अब मुझे क्या करना है, आपको तो समझ में आता होगा, ये जनरेशन है हमारी, इस चीज को मैंने कट किया, पिक्चर कट की और यहाँ प्लेस कर दी। समझ में आ गया? मतलब कि ये राइट ट्रायंगल जिसकी साइड है 1 यूनिट 1 यूनिट, मुझे इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है। मतलब ये जो O है ये बेसिकली ट्रायंगल का एक वर्टेक्स बन जाएगा। O स्टार्टिंग पॉइंट ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाएगा। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सारी ड्राइंग हमारी कंपास से होगी, हम परपेंडिकुलर्स भी कंपास से ही ड्रॉ करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं आज स्पाइरल्स करवाऊंगी साथ में, प्लस ऑल अदर वैल्यूज। आपका होमवर्क यही होगा कि आपने सारे वो स्क्वायर रूट्स जो अभी ड्रॉ करने शुरू कर दोगे ना, तो एंड तक समझ में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। प्रैक्टिस ही है, रट्टा मारना ही है। तो आई विल टेक 1 यूनिट हियर। 1 यूनिट का मतलब है कि वो स्केल में जैसे मर्जी हो। मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया और इसको लिखा नंबर 1। तो बेसिकली ये शो करता है कि ये 0 to 1 का डिस्टेंस है और ये है 1 यूनिट। आपने मैप में स्केल देखा होगा, मैप तो बनता है छोटा सा पेज, पूरा वर्ल्ड का मैप ना एक पूरे छोटे से पेज में, आपका A4 भी नहीं होता, उसमें एडजस्ट कर देते हैं, है ना। तो क्या वर्ल्ड उतना है जितना इंडिया दिखाते हैं? क्या सच में इंडिया हमारी क्लासरूम में उससे बड़ी है?
है ना। तो वो क्या है, उसने उस चीज को छोटा करके पेज में एडजस्ट किया और साइड में दे दिया स्केल। ऐसे ही मैंने 0 to 1 को 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है उसको 4 सेंटीमीटर की लेंथ देकर थोड़ा सा खुला कर दिया इसको, ठीक है। आपने उसे जूम इन कर दिया, समझ में आ गया, बड़ा कर दिया, जूम इन कर दिया, ठीक है। अब इस जो 1 पॉइंट मैंने लिया था, यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूंगी, 90 डिग्री एंगल, क्योंकि देखो ये O पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला O पॉइंट देखो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इसका दूसरा वर्टेक्स है वहां पर 90 डिग्री एंगल बना है। तो मुझे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है, अब याद आ गया सबको, यस और नो, यस। तो हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। क्लियर हो गया। तो मेरा थोड़ा सा स्केल इधर उधर हो सकता है बिकॉज मैं साइड से एंगल देख रही हूँ, मेरा साइड विजन है ना। और जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारा टॉप विजन होता है, हमारा व्यू जो होता है वो टॉप से होता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं साइड से देख रही हूँ, राइट। तो इसीलिए हो सकता है मेरे जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्ट ना आए, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज, जितना डिस्टेंस हमने यहाँ लिया है, ये डिस्टेंस है ना, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है देखो, राइट। मैंने इतनी कंपास ओपन की, उतना ही डिस्टेंस मैं यहां मार्क कर दूंगी। मैंने अपनी ये कंपास ओपन की 1 यूनिट, मेरा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट था, तो अगर ये 1 मेरे स्केल में शो करता है मेरे डायग्राम में, तो ये भी 1 हुआ, मैंने 1 यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कहा तो नहीं स्कूल में, यहाँ पे स्केल नहीं होगा, मेंशन नहीं कर, वो आपने अपना लिया है, उस पर लिखना 1 ही है बस, उसको 3 मत लिख देना, ठीक है। और फिर इस O और ये वाला पॉइंट आई नेम इट एज A, इसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर हो गया, यहां से ज्वाइन कर दिया। अच्छा एक चीज और है, जब आपको 1 यूनिट ड्रॉ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी कंपास को एक पॉइंट पे ओपन करके आपने 1 फिर यहाँ से ऐसे आर्क्स मार्क कर दी, तो रैंडमली कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है वो 3 ही लेना है, ठीक है। आपने कंपास को, वो भी मेथड अच्छा है, आपने कंपास को रैंडमली ओपन कर दिया, कोई भी एक लेंथ, आपको पता है 3 मार्क करना है, यहाँ पे 4-5 मार्क करने हैं आपको पॉइंट्स, तो आप मार्क कर सकते हो। प्लस अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगी, या तो बाद में दोबारा से कंपास को ओपन करो, या फिर मुझे पता है कि परपेंडिकुलर 1 पे ड्रॉ होगा, तो मैंने ये वाली आर्क भी पहले ही मार्क कर दी। समझ में आ गया, चलो, क्योंकि परपेंडिकुलर बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो अप्रॉक्सीमेट पता लग जाता है कि यहाँ पर हमारी आर्क ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशंस तो वही है, ये 1 और ये 1, और जो OA लेंथ है ना, वो रिप्रेजेंट करती है स्क्वायर रूट 2 को। OA की लेंथ जो है ना, वो डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट करती है। अब इस OA को, जैसे कि यहाँ पर हमने टाई किया हुआ है, घड़ी है एक तरह से, दिस इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर द टू, क्या होता है, मिनट हैंड्स, द हैंड्स आर जॉइंट। अब ये मूव करता करता यहाँ पर नंबर लाइन पर कहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कंपास को पॉइंट O पे रखेंगे, OA जितना रेडियस ओपन करेंगे, है ना, रेडियस OA जितना हमने ओपन किया, और यहां से इसको ऐसे ले गए, ठीक है। O पे कंपास रखा, रेडियस OA जितना ओपन किया और इसे यहां ले गए, समझ में आ रहा है हमें। तो जहां पर इस आर्क ने नंबर लाइन को कट किया, दिस पॉइंट, इफ आई नेम इट एज P, इट शोज रूट 2। जैसे हम नंबर देते हैं ना 1 2 3, आपने क्या किया था देखो, यहाँ पे ये 1 पॉइंट, यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो रूट 2 होगी, समझ में आ गया। एंड हम लिखेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, पॉइंट P ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब हमें पता है कि हम कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे नंबर लाइन पर। तो सबसे बेसिक वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे हर एक नंबर को करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। जैसे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 को शो करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हुआ, 2, तुम्हारा 2 पॉइंट हो जाएगा नंबर लाइन पर, ठीक है।
स्क्वायर रूट ऑफ 9 शो करना है तो वो क्या होगा 3। प्रॉब्लम आती है स्क्वायर रूट 3 की, है ना। प्रॉब्लम आती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हमारी कोशिश क्या होती है, हर बार किसी भी नंबर को आपको नंबर लाइन पे लेना है, स्क्वायर रूट वाले नंबर को, तो ट्रायंगल की साइड्स बनाओ, उस स्क्वायर रूट वाले नंबर को हाइपोटेन्यूज में फिक्स कर दो। ठीक है, आपसे सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7, 4 हम वो भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसके बाद स्पाइरल करवाऊंगी, एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 5 ड्रॉ कर दूंगी, उसके बाद आपका होमवर्क होगा बाकी नंबर्स का। स्क्वायर रूट 5 के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने ट्रायंगल फॉर्म करना है, ट्रायंगल 16 तक 17 तक आ सकता है, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, आपके स्कूल में क्या कहते हैं। ठीक है, जो भी आप स्क्वायर रूट में नंबर ले रहे हो ना, है ना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बनना है जब हमें उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। अब ये 5 को देखो, स्क्वायर रूट को भूल जाओ, 5 को हमें दो नंबर्स के सम की तरह शो करना है। 5 को दो नंबर्स का सम, 2 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है। अब हमारी मर्जी है मैं 2 और 3 लूं या 1 और 4 लूं। अगर मुझे मेरा काम आसान करना है, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी में जाना होता है ना, तो हम किसकी परमिशन लेते हैं, मम्मा की या पापा की? जिनको बिठाना आसान होगा, जिनसे हाँ करने की उम्मीद इजी होगी, है ना, हम उसके पास जाते हैं कि यार ये तो मैम बात मान जाएगी, इस वाली मैम को पकड़ के उनसे हम कहते हैं कि वो रूट करें। तो ऐसे ही 5 के लिए why I took 4 and 1, क्योंकि ये आसान करेगा। ठीक है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 2 का। मतलब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, पाइथागोरस में लेके आना है इसको। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, पाइथागोरस में लेके आना है। तो ट्रायंगल की साइड देखो कितनी अच्छे से बन गई, 2 और 1, माइनस लेना नहीं है हमें, तो हमने ले लिया 2 and 1। तो हमेशा जो भी हमारा इरैशनल नंबर होगा उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, उसकी सिर्फ वैल्यू को देखो, स्क्वायर रूट हटाकर कि उसको किन दो नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, वो लेना है जहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक पूरा नेचुरल नंबर मेरे पास बनकर आ जाए। अब वही चीज है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं स्पाइरल करवाऊंगी। तो याद रखना कि हमें फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ करना है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x डैश और x नहीं लगाया होगा ना, तो लगाना है। नंबर लाइन को हमें हमेशा डिफाइन करना है x डैश x डैश o x। ठीक है, x डैश मींस द नेगेटिव साइड, o मींस द स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा o ओरिजिन हो जाता है, और x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड। ठीक हो गया। अब फिर से मुझे क्या करना है, 0 to 2, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ट्रायंगल की हाइट दी हुई है 2 यूनिट्स। तो मैं O से, अब वही कर लेते हैं, हमने कंपास को ओपन करना है, रैंडमली मैंने कंपास को ओपन किया। ठीक है, और ये 1 और ये 2। ठीक है, और साथ साथ इसे नेम भी दे दो, 1 और 2। राइट ट्रायंगल कहाँ बनेगा, मतलब राइट एंगल हमें कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करना है, 2 पे। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं इस कंपास को, अब इतना डिस्टेंस को दोबारा से ओपन नहीं करूंगी, मैं पहले ही इसमें आंख मार करूंगी। ठीक है, मुझे पता है कि जो राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करना है वो 2 पे करना है, तो मैंने 2 पे अपनी कंपास को रखा और एक आंख मार्क कर दिया, बिकॉज वो राइट जो है ना ऐसे जाएगा सीधा। ठीक है, और किसी ने मुझे कहा था कंस्ट्रक्शंस में ना, अगर आप आर्क्स छोटे छोटे बनाते हो ना तो कंस्ट्रक्शन बहुत नीट लगती है। लंबी लंबी आर्क्स बनाओगे ना, ऐसे 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 वाली बनाओगे, उससे नीटनेस खत्म होती है। तो बन भी गई है तो थोड़ी रेस कर दिया करो नीटली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 2 पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर 2 पर आई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ना ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आर्क्स आती हैं, इसको बाद में अपनी फिगर को सिर्फ नीट करने के लिए, है ना, सिर्फ नीटनेस लाने के लिए। अब देखो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल नहीं बना क्योंकि मैंने बहुत ही स्लाइड वे से देखा है, टेढ़ा हुआ बिल्कुल। चलो मैं ड्रॉ तो कर ही देती हूँ,
इन एनी केस ये देखो कितना टेढ़ा आ रहा है, इतना नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही साइड वे से देखा है इसको, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर ऐसा आता है तो इसको इरेज मत करना, अलग से फिगर ड्रॉ कर लेना, उसके ऊपर ओवरलैपिंग मत करो, बहुत गंदी लगती है फिगर, ठीक है। इसको इरेज मत करो, इसको छोड़कर दोबारा से नई फिगर बनाना प्रैक्टिस करोगे, इंप्रूव हो जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को देखो, ये डिस्टेंस था 2 यूनिट्स का, और ये जो डिस्टेंस है ये ओ लिया मैंने, ये है 1 यूनिट। ए पॉइंट लिया 1 यूनिट, ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ एंड ए को ज्वाइन कर दिया, और पाइथागोरस लगाएंगे तो मुझे पता है कि ये हमारे पास आ गया √5। तो ट्रायंगल में ओ ए शोज √5 यूनिट्स, ट्रायंगल में ओ एंड ए शोज √5 यूनिट्स। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, विद ओ इसी डिस्टेंस को अब नंबर लाइन पे लेके आना है ना। तो अब मुझे जैसे यहाँ पे स्टिक रखी हुई है, उसे उठाकर मैं ऐसे स्ट्रेट में पैरेलल में ले आऊं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ले आऊं। तो मैं क्या करूंगी, यहां से ये डिस्टेंस लूंगी जितना कि मेरा ओ ए है, और इसको यहां आंख मार्क कर देंगे। समझ में आ गया। तो जहां पर इस आंख ने नंबर लाइन पर कट किया, वो पॉइंट शो करता है √5, and I'll say point P represents √5 on number line। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि अब अगर मुझे इसके बाद कोई और नंबर लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेक √10, जो हमारे आते हैं, √11 भी है, नहीं, √10, √17, यही है ना। तो इनको हम कैसे शो करते हैं और नंबर लाइन, ठीक है। √10 अगर लिया तो मुझे पता है ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनकर आएगा √10। 10 को आप ब्रेक करोगे तो सबसे इजी इसका क्या बनता है, 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 9 + 1। तो एक साइड आएगी 3 यूनिट्स और एक साइड आएगी 1 यूनिट। परपेंडिकुलर आएगा 1 और बेस आ जाएगा 3। हमने परपेंडिकुलर 1 क्यों लिया, क्योंकि जो √10 की वैल्यू है ना, वो 9 से बड़ी होगी, 9 के स्क्वायर रूट से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, मुझे 3 तक तो यहाँ मार्क करना ही होगा। 3 यूनिट्स का मतलब है जब मैंने नंबर लाइन ली तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मुझे पता है कि जो 10 की स्क्वायर रूट है वो यहाँ आएगी, ठीक हो गया। 3 के बाद आएगी तो अप्रोक्सीमेट मुझे पता है कि 3 से बड़ी वैल्यू है। एज अपोज्ड, आपका गलत नहीं कोई कर सकता उस चीज को, लेकिन उस चीज को हमारा इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं मिलता कि देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 लिया और 1 लिया, यहाँ पे 3 यूनिट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक हो गया। तो अब मैंने इसको ज्वाइन किया, ये जाकर कहाँ आया, क्या वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में 1 से बड़ी क्या करेंगे, हम उसके क्लोज में नहीं पहुंचे। क्लियर हो गया। तो नंबर लाइन पर हाउ कैन आई शो हियर, उसको प्रिसाइसली शो करने के लिए हम बेस में 3 बड़ा यूनिट ले लेते हैं। क्लियर हो गया इतना। चलो अब आते हैं, इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 10 को आ गया। इसके बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 17, है ना। स्क्वायर रूट 17 मतलब ट्रायंगल की साइड बनी 17, स्क्वायर रूट 17। तो क्या लिखेंगे, 17 को मैं लिख सकती हूँ एज 16 + 1। 16 इज 4 स्क्वायर + 1। तो कैसे, क्यों, बस साइड रूट तो हमें वो चाहिए, हमें डिग्री पावर 4 थोड़ी ना लेनी है, स्क्वायर में रखनी है। तो हम लेंगे 4 और 1, ठीक है। इसके और भी ब्रेकअप्स हो सकते थे, आप इसको √9 के साथ भी ले सकते थे, √10 और √6 को भी, √7 भी ले सकते थे। लेकिन आसान क्या होगा हमारा, 3 + √7 आसान नहीं है, पहले √7 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो लिया जहां पर मेरे पास सम बन जाएगा 2 नेचुरल नंबर्स का, ठीक हो गया। तो जब भी स्क्वायर रूट को ड्रॉ करना है ना, पहली कोशिश होगी 2 नेचुरल नंबर्स का सम बनकर आए। नहीं आएगा तो उसके लिए हमें कैसे करना होता है, वहां बनता है स्क्वायर रूट स्पाइरल, राइट। स्पाइरल क्या होती है, स्पाइरल क्या होता है, ऐसे क्रिस क्रॉस होता है, ऐसे ये वाला, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट जो है इसको राउंड होकर जाएगा, इसको ओवरलैप
ओवरलैप नहीं करेगा, ऐसे से घूमता जाए। जब हम स्क्वायर रूट्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं ना एक के बाद एक, तो वो स्पाइरल की तरह चलता है। कैसे? ठीक है, आपने ऐसे बनाया, ये मैंने यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 शो कर दिया, ऐसे बनाकर। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 शो करूंगी ना, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये अब ऐसे ऐसे घूमता हुआ इस तरह से जाए, राइट। अगर आप इसको एडवांस में देखोगे ना, बहुत सारे स्क्वायर रूट्स को ड्रॉ कर दोगे, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा ना पूरा स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है कि पहले ऐसे घूम कर जाएगा। अब वो घूमता कैसे है? √3 हमें ड्रॉ करना है। √3 मैंने ट्रायंगल की साइड दी, हाइपोटेन्यूज को दिया, तो हमारा नेक्स्ट है टू ड्रॉ, लिखो टू ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट और ड्रॉ, to represent √3 on number line. How to represent √3? कितना तो पता है कि √3 ट्रायंगल की साइड बनेगी और क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये √3 आ गया। अब √3 को मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना, इसका ब्रेक जो है वो कैसे होगा? 3 is 2 + 1। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर इज √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक साइड तो बन के आती है √2 और एक साइड बन के आती है 1। मतलब अगर √3 ड्रॉ करना है ना, तो पहले √2 ड्रॉ करना हो। आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक साइड है √3 √2, और √2 कैसे बनता है? 1 और 1 से। मतलब अगर इस √2 को बनाना है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है ना। इस ट्रायंगल में ये √3 है, और अगर मुझे √2 को ड्रॉ करना है तो √2 हाइपोटेन्यूज बन गया। अब मुझे इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाना होगा। समझ में आया? तभी ये स्पाइरल बनेगा। तो अगर √3 दिया हुआ है ना, मतलब 2 क्वेश्चंस दे दिए, पहले √2 ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर √3 ड्रॉ करो। तो अब मैं कैसे करूंगी? पहले तो हम √2 ही ड्रॉ करेंगे। चलो ठीक है, टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू ड्रॉ √2। तो वो तो आती है हमें। टेक योर नंबर लाइन, x डैश x और एक स्टार्टिंग पॉइंट O मार्क कर दो। √2 लेना है मुझे, तो मुझे समझ है कि यहाँ से 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो मैंने ये 1 यूनिट ले लिया बिकॉज आई वांट माय डायग्राम टू बी नीट, तो मैंने डिस्टेंस अच्छा सा खुला सा ले लिया। ठीक है, और मुझे पता है, अब इतनी समझ तो आ गई है कि इस 1 पर ही फर्दर क्या होगा, इस 1 पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, है ना। तो मैं इसी कंपास को ज्यादा और नहीं चेंज करूंगी। चेंज ना करने से पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर में आर्क मार्क कर लें। हो गया इतना? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या होता है इसके बाद बताओ? 90 डिग्री एंगल किस पॉइंट पर? 1 पर। ठीक है ना, √2 बनाना है तो 1 पर मैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगी। और ये पॉइंट A आ गया, दिस इज अगेन 1 यूनिट। मैंने O और A को ज्वाइन कर दिया। और ये बन गया OA √2 यूनिट। अब जो आपने ये वाला ट्रायंगल बनाया था जिसमें एक साइड थी √2, एक साइड थी 1 और हाइपोटेन्यूज था √3, मैं वही कह रही हूँ कि इसको काटकर यहाँ चिपकाओगे। ठीक है, इस ट्रायंगल को उठाएंगे और ये कुछ ऐसे आके √2 वाली साइड यहाँ ओवरलैप करनी चाहिए OA के साथ,
बेसिकली दिस इज O, दिस इज A। समझ में आ गया? इसको आपने उठाया और यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। कैन यू अंडरस्टैंड इट? अगर इसको विजुअलाइज कर सकते हो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना आसान होगा। हाँ, अब मुझे क्या करना है, ए पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। दैट इज वाई वो स्पाइरल बनता है, तभी मुश्किल होती है। मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे ए पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। इस ट्रायंगल को मैंने उठाना है और अब √2 को ओ के साथ रख के यहाँ पर इस ओ ए साइड को और इस ओ साइड को दोनों को मैच कर देंगे, है ना, कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ए पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो ए पे 90 कैसे करना है ड्रॉ? कंपास ली, ए पॉइंट लिया, अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब आई सी माय स्ट्रेट लाइन एज दिस। ये मेरा बेस हो गया, है ना। मैंने इस नोटबुक को अपनी थोड़ा सा अपने हिसाब से शिफ्ट कर लिया। आप इसे आगे एक्सटेंड करो चाहे ना करो, मुझे पता है हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। कभी टाइम लगाना तो इसको एज एक्टिविटी करेंगे, नो पेपर्स लेकर, जैसे ये वाले होते हैं ना स्क्वायर कलर्ड पेपर्स होते हैं, इनको लेकर पहले इसको ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसको यहाँ से चिपकाएंगे। मतलब जितना हमने यहाँ साइड लिया है उतना ये ट्रायंगल लेकर फिर आप अगर इसको ऐसे पेस्ट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि स्पाइरल कैसे बनता है। सेम यूनिट्स के साथ विल ड्रॉ वेरियस ट्रायंगल्स, ठीक है, लेंथ लेकर उनके डिफरेंट, और फिर स्पाइरल में उसे लेके जाएंगे। तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल यहाँ ऐसे बन गया। ठीक है, इसकी OA साइड तो √2 आ गई। यहाँ पे कितनी लेंथ लगनी थी, ये वाली 1, और 1 मैंने डिस्टेंस कौन सा लिया था, जो ये 0 और 1 में है। तो अब इसको फिर से हमें इतना ही ओपन करना है कंपास को, ठीक है, और यहाँ से ये लेंथ मार्क कर दी। मतलब कि अब मैंने इस ट्रायंगल को उठाकर यहाँ जस्ट जब O को किया फिर उसको थोड़ा सा पीस को बड़ा किया सो दैट ये OA के साथ पूरा कंसाइड कर दे। तो जो ये वाला पॉइंट था वो यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है अब ये? हाँ, 1 यूनिट की लेंथ लेनी है, जितनी आपने बेसिक अपने बेस में 1 यूनिट लिया होगा, ठीक है, बेस में और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ये आपके पास √2 आपने OA पहले लिखा हुआ था, है ना, √2 OA एज √2। अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 1 यूनिट। अब मैंने इस O और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस O और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो जो मेरा ये डिस्टेंस आया ना, मैंने इसे B नेम दे दिया, तो ये आ गया √3 यूनिट, है ना। अब जो ये चीज थी, देखो नोटबुक तो मेरी टेढ़ी थी, सीधी करती हूँ तो कुछ ऐसे आ जाता है, राइट। दैट इज व्हाई देखो ये गोल चक्कर में घूमना शुरू कर देगा। आप इससे फर्दर आगे जाओगे ना, यहीं से √3 बना लिया, यहीं से √4 बनाएंगे, यहीं से √5, यहीं से √6, यहीं से √7, हम आते जाएंगे तो ये स्पाइरल बनता जाएगा। तो दिस स्पाइरल कैन गो ऑन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, जहां मर्जी इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, राइट। तभी इसे कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, राइट। समझ में आ गया? ये है स्क्वायर रूट स्पाइरल की हर एक पॉइंट पर अब जो नेक्स्ट राइट ट्रायंगल बनेगा ना वो B पे बनेगा, है ना। साइड्स की लेंथ अपने अकॉर्डिंगली लोगे, पर राइट ट्रायंगल क्या बनेगा, B पर। √3 के साथ अब हम नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो मैं यहाँ पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी और फिर √4 आ जाएगा, फिर उसके बाद √5 आ जाएगा, फिर √6 आएगा, सो ऑन, ये चलता जाएगा। √3 ड्रॉ करना आ गया, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमने ये √B जो है ना, √3 जो है वो OB की लेंथ ली है, नंबर लाइन पे तो नहीं लेकर आए इसको, अब नंबर लाइन पे लेकर आए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ मार्क किया, ये डिस्टेंस लिया और देखो ये ऐसे क्लियर हो गया। और ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है नंबर लाइन पर, ये शो करता है √3। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, ये √3 है, ठीक है। और इसको P पॉइंट नेम दिया, पॉइंट P shows √3 ऑन नंबर 9। स्पाइरल में √3 के आगे तो नहीं बढ़े, बताओ क्लास में शुभी √5 करवाई है, √5 को 2 और 1 के साथ करवाया कि स्पाइरल में करना क्या?
जहाँ पे पॉइंट 3 आया जो यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट 2 आया वहाँ पे बना के, हाँ वहां पे तो बनाया ही है बेटा। अगर रूट 5 ड्रॉ करना है या पहले रूट 4 ड्रॉ करोगे उसके बाद रूट 5 ड्रॉ करोगे, है ना, अगर स्पाइरल में बनाना है, वरना रूट 5 तो मैंने आपको दिखाया था 2 स्क्वायर प्लस 1। हाँ हाँ, फिर अगर स्पाइरल पे जाना है तो मुझे पहले रूट 2 बनाना होगा, फिर रूट 3 बनाना होगा, फिर रूट 4 और फिर रूट 5, है ना। तो अब रूट 3 के बाद अगर रूट 4 बनाना है तो यहीं से 1 डिग्री लेना, 1 लेना होगा मुझे। क्या? हाँ रूट 5 नहीं होगा, रूट 3 स्पाइरल में जाता है, उसके आगे नहीं लेते, ठीक है। वो एक्टिविटीज हो जाती हैं, बुक क्वेश्चन भी हो जाए, बुक क्वेश्चन भी हो, वो डिपेंड करता है। रूट 3 तुमने कैसे लिया? अच्छा रूट 2 मैम ने कहा ये लेंथ लेकर यहाँ पे ले लो, है ना, उस पे 1 डिग्री ड्रॉ कर दो ऐसे, है ना, समझ में, वो भी कर सकते हो। तो वो मतलब हर टीचर की देखो अपनी मर्जी होती है ना। हम क्या करते हैं, अब देखो वो भी चीज क्या है, ये रूट 2 की वैल्यू आपने ली थी, समझ गई मैं, ये रूट 2 की वैल्यू ली मैंने, इसे यहाँ पे पॉइंट पे शो कर दिया, है ना, नंबर लाइन पे। अब ये क्या शो करता है, रूट 2, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, बाकी सब भूल जाओ, आपके पास ये नंबर है और ये रूट 2 है, ठीक हो गया। इस रूट 2 को यहां से लिया रूट 2 लेंथ, और यहां मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्रायंगल जो था वो ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और ये ऐसे ज्वाइन हो गया, तो ये रूट 3 हो गया, है ना। फिर आपने इस रूट 3 को यहाँ लिया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रूट 4 फॉर्म कर दिया। अब ऐसे भी आप फर्दर चल सकते हो, पर वो स्पाइरल नहीं होगा, वो स्पाइरल नहीं बनेगा, वो आपने इजी वे की, ठीक है। वो हर एक टीचर की अपनी एक परसेप्शन होती है, जो स्कूल टीचर होती है हर एक का अपना एक टेक्निक होता है, आपको जो समझ में आता है वो करोगे। वैसे यूजुअली जो स्पाइरल चलता है वो यही चलता है, ठीक है। बट दिस इज वन वे, अनदर वे टू रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया इतना सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? रूट 3 हमें ड्रॉ करना आ गया, अब क्या ड्रॉ करना है आगे, है ना, रूट 10, रूट 5 भी हमने ड्रॉ कर लिया, रूट 10 ड्रॉ करना है कि कर लिया था कम, रूट 7, चलो रूट 7 होगा 4 स्क्वायर प्लस रूट 3, पहले रूट 3 ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए हाँ रूट 6 ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट 7 का मतलब है आई विल टेक इट एज 4 प्लस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 7 का होल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, जिसे मैंने लिखा 4 प्लस 3 इज 7। क्लियर हो गया? वो तो 2 बनेगा, लेकिन पहले रूट 3 तो बनाना होगा ना। तो रूट 7 के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट इज, या तो आप रूट 3 तो ड्रॉ करोगे ही करोगे। अब इस लेंथ को या तो यहाँ ले आओ, यहाँ पर 2 यूनिट्स मार्क कर दो, ठीक है। स्पाइरल में करवाया, कैसे करवाया ये, नहीं ये वाला ट्रायंगल और यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे 2, हाँ तो रूट 3 कैसे ड्रॉ करोगे, 2 3 स्पाइरल से रूट 3 में शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 7 आप 5 और 2 करोगे, 5 और 2 भी आपको रूट 5 शो करना पड़ेगा। हाँ 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 तो मैं समझ गई, 2 के साथ 5 बनता है, 1 के साथ 6 बनता है, 6 भी तो आपको शो करना पड़ेगा। और तो इजी तो 4 और 3 है, बिकॉज हमारा बेस जो है वो 4 2 का आ जाता है, मतलब एक नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो रूट 3 ड्रॉ करना है, सो व्हाट आई विल डू हियर इज, वही था ना, आपने बेस में रूट 3 लिया, अब रूट 3 आप यहाँ भी ले सकते हो। देखो अर्शिता क्या हो सकता है, देखो अगर मेथड मैम का कोई टेक्निक नहीं है कि आपने सिर्फ ड्रॉ करना है, तो देयर आर मल्टीपल वेज। मैंने रूट 3 तक तो पहुंच गई जो मुझे पहुंचना है, ठीक है। अब या तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और उसको 2 यूनिट्स लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे साइड क्या चाहिए, एक साइड चाहिए रूट 3 और एक चाहिए 4, रूट 4, रूट 4 का मतलब है 2, है ना। ये रूट 3 ले ली, यहाँ पे 2 ले लो और वो रूट 7 बन जाएगा। या फिर जैसे मैम ने कहा
ये √3 यहाँ मार्क कर दिया, ये आपकी लेंथ √3 आ गई, आपने यहाँ पर 2 यूनिट्स ले ली, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 2 यूनिट्स मार्क कर लिए, जितना डिस्टेंस ये था उसके हिसाब से 2, और ये √7 हमारा। हाँ वो तो नीचे लेके जाना ना बेटा, इस चीज को आप नीचे ले आए, ये लेंथ लेकर आ गए। अब ये आपका पॉइंट √3 शो करता है, इसी पर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। देखो ऐसे, चलो यही कर लो, इस स्पाइरल में करोगे वो अलग चीज आएगी, ठीक है। तो मुझे उसके लिए √3 ना 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, so that you understand, ठीक है। मैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूँ, जहाँ पे मैंने √3 नंबर लाइन पे लिया था वहां पर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, 90 डिग्री एंगल लिया। अब मुझे 2 यूनिट्स लेना है, तो जितना मैंने पहले ओपन किया ना कंपास, उतना ही ओपन करेंगे। अब ये अब कोई भेदभाव नहीं करना कि अब मैं छोटा कर लूं, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा हाँ 2 ही लेना पड़ेगा। हाँ डिस्टेंस तो 1 करें ना। अब मैं 2 बार मार्क करूंगी आज, ठीक है, आपको मैं 2 बार मार्क कर दूंगी, ये क्योंकि मैंने टूल्स में दिखाया नहीं है इसलिए, तो ठीक है। ये ले लिया, अब इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अब ये आपका √7 हो गया। अब ये पॉइंट पे कंपास रखा, इतना ओपन किया, यहां लेकर गए √7। होता क्या है, देयर इज नो राइट वे कि ये सबसे सही वे है, और इजी तो जो वो समझ में आए वही इजी होता है। अब एक टीचर वे होता है बस, मैम ने ऐसा कराया और मैम कहती है ऐसे ही करना, ठीक है। तो इसमें कोई राइट वे रॉन्ग वे नहीं है, इसमें सिर्फ एक अपनी क्लास टीचर वे है ना, कि मैम ने ऐसा करवाया तो आप वो मेथड समझ लो और उसके थ्रू आप मैम को शो कर दो कि मैम मैंने ऐसे किया है। पर अगर एक क्लास टीचर एक मेथड करवा रही है, दूसरी दूसरा करवा रही है ना। गौतम टी शर्ट बड़ी अच्छी पहन कर आया है पता लग रहा है मैथ क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना। हाँ कहाँ पे, किसमें? अच्छा बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। हाँ 2 2 1 2, क्योंकि मुझे 2 शो करना है ना यहाँ पे, √3 और 2, तो मैंने नीचे तो √3 ले लिया। फिर मैंने कंपास को ओपन किया 0 और 1 पे, 1 यूनिट पे, जो मेरे मैप में 1 यूनिट शो करता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ठीक है। दोबारा करवाते, चलो टाइम है, आप यही करेंगे, दोबारा से √3 ड्रॉ करते हैं। चलो गलती यही होती है, हम परपेंडिकुलर ऐसे बना लेते हैं, वो नहीं करना। चलो फिर से √2 ड्रॉ करो, मुझे भी करना, तो मेरी भी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी हो जाती है ओरिजिन के साथ सबको। फिर नहीं, तो जल्दी से लो, √2 को हम फटाफट से ड्रॉ करो। अब तो समझ में आ गया, √2 तो आता होगा अच्छे से अब, है ना। कंस्ट्रक्शंस ना, जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं हमेशा प्रैक्टिस के साथ ही आती है ना। और जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी नीटनेस होती रहती है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लासेस, तो कंस्ट्रक्शन छोड़े तो बहुत साल हो गए थे, क्योंकि 12th में तो कंस्ट्रक्शन होती नहीं है, उसके बाद कॉलेज आए कौन कंस्ट्रक्शन करता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मुझे खुद पहले ड्रॉ करना था, तभी मैं समझाती और क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतना पहले वाला लेकर आई तो कंपास मुझसे मूव ही ना हो, इतना कि आई सेड कंपास गलत है यार, कंपास सही नहीं है, कोई और कंपास लेकर आओ। तो जितनी मैंने पेंसिल बॉक्सेस ली, सबसे पता लगा कि नहीं कंपास सही है,
मेरी प्रैक्टिस नहीं है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो कंस्ट्रक्शंस में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही नीटनेस आती। प्लस जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो नीटनेस में ले लेते हैं, राइट। सो आई हैव सीन माय एक बच्चा है 10th का, उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत नीट होती है, बहुत, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो वे √2 ड्रॉ करो, फिर स्पाइरल में √3 फिर से ड्रॉ करते हैं। मुझे जब इतने पेंसिल बॉक्स, तो भी मेरे पास पेंसिल बॉक्स इतने, ज्योमेट्री बॉक्स इतने मैं हर बार जाके चेंज करके नहीं, ये ठीक नहीं है। फाइनली आई फिक्स्ड ऑन दिस वन। नहीं ये क्योंकि ये मेरे हिसाब से है। √3 को हमें शो करना है ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं √2 को शो करूंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया 1 यूनिट, ठीक है। और फिर इसी को मैंने आगे मार्क कर दिया जहाँ पे मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है। दिस इज 1, दिस इज 2। अब पॉइंट 1 पर मैं बनाऊंगी 90 डिग्री एंगल। और ये हमारा शो करता है √2। हाँ जी, किसने कुछ पूछना है? ये हमारा शो करता है √2 यूनिट्स। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर बनाना कौन सी वाली लाइन पर है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये समझो, आपको कलर पेन्स लेने नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OA पर, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस OA का मतलब है, जैसे कि ओमिका ने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया कि मुझे पॉइंट A पर OA को एक्सटेंड करके, अब मेरी स्ट्रेट लाइन ये है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। समझ में आ गया? OA पॉइंट A पर मुझे इस वाली लाइन पर नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, आपको क्या करना है, OA को एक्सटेंड करना है और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओमिका ने इस चीज को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लिया था कि A पर मुझे एक्सटेंड करना होगा लाइन को और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है। आप समझ में आ गया ना सभी? हाँ। आपने जो गलती की है वो आम होती है, ठीक है। आप मानो कि जब मैंने करवाया था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट, तब लॉकडाउन हो चुका था और ये कंस्ट्रक्शन करवानी थी, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम लॉकडाउन था वो, तो समझ नहीं आ रहा था हम कैसे करवाएं, कैमरा क्लैरिटी कुछ भी सही नहीं थी और सबने वैसा ही ड्रॉ किया हुआ 90 डिग्री पैरेलल लेकर, ठीक है। तो अब यहां से ये इधर को गया, ठीक हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर बना है ना, ये देखो ऐसे बना, इस OA ये वाली रेड वाली लाइन को ये 90 डिग्री एंगल पर, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे 1 यूनिट यहां, राइट, ये और यहां से, ठीक है ना। अब तो समझ में आएगा, बस घर जाके प्रैक्टिस करनी है, आपका होमवर्क अब यही है, ठीक है। जितना मैंने टाइम आज लगा दिया ना, ये मान लो मैं आगे नहीं लगाऊंगी, इतनी पेशेंटली आगे पूरा पूरा दोबारा समझाना। पर आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन, थोड़ा सा याद रहेगा, बाद में रिवाइज करते रहोगे तो याद आता रहेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये होगा, √10 ले लो, √17 ले लो और √3, इन तीनों को एज होमवर्क अपने ड्रॉ कर लो। √3 ड्रॉ करते तो √2 भी ड्रॉ हो जाता, ठीक हो गया। √10, √17, √3 तो स्पाइरल में ही होगा हमेशा, बाकी दोनों सिंपल। √10, √17, √3, √10, √17, √3। तो ये हमारा जो ये B पॉइंट है, ये शो करता है √3। यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके आगे भी बढ़ना है। O पर रखकर कंपास, B जितनी हमारी लेंथ लेकर, ठीक है, O भी जितनी लेंथ लेकर ऐसे इसे ओपन करना है और ये हमारा बन जाएगा √3।
3। ठीक है, अगर आप √2 को लेकर आओगे, देखो इट विल गो लाइक, ठीक हो गया ये। ठीक है, तो कभी कभी टीचर कह सकती है कि इस रूट पर ही परपेंडिकुलर, √2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, और ये 1 यूनिट मार्क करके ये √3 आ जाए, तो वो भी आपको आंसर पॉइंट सेम देगा। समझ में आ गया, सेंटर यही है, पॉइंट सेम देगा। आप सेम रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर हो गया बच्चों? इतनी कंस्ट्रक्शन सच में मैंने कभी नहीं की होगी, मतलब अपने ऑब्वियसली अपनी स्टडीज के बाद, तो जितनी इस साल मैंने आपके साथ की है स्टार्टिंग में। चलो कोई बात। अब तो समझ में आ गया, मंडे का टेस्ट ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, कल क्लासेस होंगी आपकी, मैं आपको टाइम जो है एग्जैक्ट वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, सब ग्रुप में एडेड है। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो कल आप कंफर्म कर लेना मॉर्निंग में, राइट। अगर फिर भी लगता है कि अपडेट आपको ग्रुप का नहीं आया है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मंडे को टेस्ट अभी फिर हम देंगे, पहले बैकअप सुन ले दो। आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, पर मैं क्लास रिविजन करवा दूंगी, क्वेश्चंस अपने आप से देकर आपको पूरा हमने चैप्टर ना कंसाइज करना है, बहुत बिखरा हुआ था, इन सबको इकट्ठा करके हमें चैप्टर में लेके आना है। तो अब हम बुक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 2-3 चीजें रह गई हैं जो मुझे करवानी है आपको। मैंने सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं जो आपके एक्सरसाइज में थे। इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, बस वही एक रहता है जो मुझे अच्छे से करवाना है, और इरैशनल नंबर्स, उसकी भी 2-3 टेक्निक्स हैं इरैशनल नंबर्स की भी। आपको जो पसंद आएगी और आपकी टीचर को जो पसंद आएगी आपने वो करनी। समझ में आ गया? और कुछ नहीं समझ में आता तो आपने क्या करना है वो भी बता दूंगी, कि याद नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इरैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं बिटवीन 2 नंबर्स। समझ में आ गया इतना? चलो बस 4 मिनट रहते हैं अभी।